Hello, aspirants. Welcome back to Shy Educators. Grab a pen and a notebook. Let's get started. So, this is your third lecture of History of Jammu and Kashmir for all JKSSB exams, right? So, let's quickly recap what we have learned so far before heading straight to the topic. तो हमने क्या देखा था? That we read about Utpala dynasty, we read about Avanti Varman and Shankara Varman, right? The founder of Utpala dynasty was Avanti Varman. उसके बाद हमने देखा था ब्राह्मणिक रूल के बारे में, ठीक है? उसके बाद गुप्ता and Lohara and Deva dynasty. The last Hindu ruler was from the Deva dynasty, right? So मैंने एक ट्रिक भी बोली थी इन सबको याद करने के लिए. If you have not watched the lecture, go straight to the second lecture, right? And check it out. Okay, तो ये आज का मुस्लिम रूल शुरू करने से पहले हमें थोड़ा सा कनेक्शन देखना पड़ेगा, क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर में वैसे भी समझाया था, बट बिफोर हेडिंग स्ट्रेट टू द टॉपिक थोड़ा सा कनेक्शन समझते हैं कहाँ से मुस्लिम रूल शुरू हो जाता है, राइट? ओके, तो लास्ट हिंदू रूलर आपका कौन बनेगा? लास्ट हिंदू रूलर आपका उदयन देवा बनेगा, ठीक है? उदयन देवा. ये कौन था उदयन देवा? ठीक है ना, ये सहदेव का क्या था? भाई था. सहदेव कौन था? देवा डायनास्टी का रूलर, राइट? ही फ्लेड फ्रॉम द कंट्री, वी सॉ दैट. फिर उनका जो भाई था, ठीक है ना, ये लास्ट हिंदू रूलर बन जाता है कश्मीर का, ठीक है? तो फिर रिंचन आया था बीच में. रिंचन ने यहाँ पे टेक ओवर किया था, सीज़ किया था थ्रोन. लद्दाखी प्रिंस था. फिर वो इस्लाम में कन्वर्ट हो गए थे रिंचन, और उनका नाम बन गया था सुल्तान सदरुद्दीन, ठीक है ना? जो रिंचन की जो बीवी थी कोटा रानी, ठीक है ना, उन्होंने शादी की थी उदयन देवा के साथ, हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था. और वो आपका बन जाता है लास्ट हिंदू रूलर. इसके साथ आपका हिंदू रूल यहाँ पे खत्म हो जाता है, राइट? तो 1339 एडी में आपका हिंदू रूल यहाँ पे ख़त्म हो जाता है. फिर शाह मीर जो है, उन्होंने ये रिंचन के मिनिस्टर थे एक्चुअली, हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था. इन्होंने कोटा रानी के खिलाफ क्या किया? एक अपराइजिंग शुरू की और उनको हरा दिया, और अपनी एक डायनास्टी बनाई, शाह मीर डायनास्टी, जहाँ से आपका मुस्लिम रूल शुरू हो जाता है, राइट? तो चलिए शुरू करते हैं. ओके, तो मैंने एक ट्रिक बनाई है मुस्लिम रूल के लिए. आज हम क्या पढ़ेंगे? मुस्लिम रूल, ठीक है ना, फ्रॉम दी जे एंड के पर्सपेक्टिव. ओके, तो मैंने एक ट्रिक बनाई है आपकी SCMA. तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि आपको SC सर्टिफिकेट मिलनी थी, रिजर्वेशन मिलनी थी, तो आप वही डिमांड कर रहे थे, फिर आपको मिला, ठीक है ना? ऐसे आप याद रख सकते हो. निमोनिक है ये कि SC मिला आज. क्या? SC मिला आज, या SC हमें मिला आज. एस से क्या है क्या नहीं है, व्हाट डू दे एक्चुअली डिनोट, वो हम आगे जाके देख लेंगे. फिलहाल आप इतना याद रखो, एस से शाहमीरी, फिर चोला, फिर मुगल्स, फिर अफगान आते हैं, राइट? तो ऐसे आप याद रख सकते हो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में. तो लेट्स स्टार्ट विद शाहमीरी डायनास्टी, ठीक है? सबसे पहले शाहमीरी डायनास्टी, ओके, ठीक है? इन्होंने कहाँ से कहाँ किया था? 1339 से लेके 1561 एडी तक, ठीक है ना, यहाँ पे रूल किया था. और हमें पता है कि शाहमीरी डायनास्टी का फाउंडर कौन था? शाहमीर, ओके, ठीक है ना? लेकिन शाहमीर ने कहाँ से कहाँ तक रूल किया था कश्मीर में? 1339 एडी में हमने देखा था कैसे इन्होंने कोटा रानी के खिलाफ बगावत की थी. फिर 1342 एडी तक इनका रूल रहा था, राइट? शाहमीर ने रूल किया था. लेकिन शाहमीर किस टाइटल के अंडर यहाँ पे रूल कर रहे थे? इनको क्या टाइटल दिया गया था? सुल्तान शमसुद्दीन. क्या? शमसुद्दीन, ये आपको याद रखना है. शाहमीर का क्या टाइटल था? अंडर विच टाइटल ही यूज टू रूल जेंड के? सुल्तान शमसुद्दीन, ठीक है ना? ओके, और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है आपका शाहमीर डायनास्टी में, ठीक है ना? तो हमें पता है कि फर्स्ट मुस्लिम रूलर हमने देखा था रिंचन को माना जाता है, ठीक है ना? वहाँ से मुस्लिम रूल वैली में शुरू हो जाता है. लेकिन मैंने बोला था आपको, शाहमीर जो है आपका असली फाउंडर, इसी को माना जाता है मुस्लिम रूल का. क्या? फाउंडर ऑफ मुस्लिम रूल, ठीक है ना, इन कश्मीर. ओके, शाहमीर को माना जाता है एक्चुअल सेंस में, राइट? तो असल में फर्स्ट मुस्लिम रूलर रिंचन बन जाता है. तो फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव अगर फाउंडर पूछा जाए तो शाहमीर बन जाता है. फर्स्ट रूलर पूछा जाए तो सुल्तान सदरुद्दीन, जिसका नाम था रिंचन, ठीक है? ओके, तो जो ये शाहमीर थे, इन्होंने अपने रीन के दौरान एक कश्मीर सना करके अपना एक
कोमेमोरेट जिसको कहते हैं, कि इन्होंने कश्मीर में कैसे अपना रूल जमाया, क्या किया क्या नहीं किया, अपने बारे में लिखा था। तो उसका नाम रखा था इन्होंने उस बुक का कश्मीर सना। क्या? कश्मीर सना, ठीक है ना। इसका क्या मतलब होता है असल में? कश्मीरी एरा। क्या? कश्मीरी एरा, राइट। ओके। अच्छा, असल में जो शामिर है इन्होंने ही इन्फ्लुएंस किया था रिंचन को कि आप इस्लाम में कन्वर्ट हो जाओ, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो फिर उन्होंने इस कश्मीर सना में भी लिखा था कि रिंचन ने इस्लाम कैसे कबूल किया, ठीक है ना, 1320 एडी में, ठीक है, 1320 एडी में। ये हम प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं, ठीक है ना। अगर हम बात करें शाहमीर डायनास्टी से, हमें फ्रॉम द एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव क्या इंपॉर्टेंट याद रखना है कि शाहमीर डायनास्टी से हमें दो इंपॉर्टेंट रूलर्स के बारे में पूछा जाता है। नंबर वन, सुल्तान सिहाबुद्दीन एंड सुल्तान ज़ैनुल आबदीन। ज़ैनुल आबदीन के बारे में आपको ज़्यादातर जानने की कोशिश करनी है बिकॉज क्वेश्चंस वहाँ से आते हैं, दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो दो रूलर्स के बारे में हम जानेंगे शाहमीर डायनास्टी के जो थे। नंबर वन, ठीक है ना, नंबर वन सुल्तान सिहाबुद्दीन। क्या? सिहाबुद्दीन, ठीक है ना, सुल्तान सिहाबुद्दीन, ठीक है। अब उससे पहले आप देखो कि शाहमीरी डायनास्टी का जो लास्ट रूलर था वो हबीब शाह था। लास्ट रूलर कौन सा था? हबीब शाह, शाहमीर डायनास्टी का। कभी कभी में भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो हबीब शाह जो है वो लास्ट रूलर था शाहमीरी डायनास्टी का, राइट। तो जो इंपॉर्टेंट रूलर्स है इसके, ठीक है ना, शाहमीर के बारे में भी हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। कश्मीर सना आप याद रख सकते हो, ठीक है ना। और फाउंडर जो शाहमीर डायनास्टी का था तो शाहमीर था, उनका जो टाइटल था वो सुल्तान शमसुद्दीन था। अब सुल्तान सिहाबुद्दीन के बारे में और ज़ैनुल आबदीन के बारे में हमें जानना है, जो इंपॉर्टेंट रूलर्स है इस डायनास्टी के। तो सुल्तान सिहाबुद्दीन के बारे में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप याद रख सकते हो? ये हमें थेरेटिकल में याद नहीं रखना है कि भाई साहब वो ग्रेट रूलर थे, बहुत सारे रीजन्स को कनकर किया वगैरह वगैरह। वो हमें नहीं पूछा जाता है फ्रॉम द एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव, हमसे फैक्चुअल नॉलेज पूछी जाती है, ठीक है ना। सुल्तान सिहाबुद्दीन जो है, इनकी एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छी थी, उस वजह से इनको जो नाम दूसरा दिया जाता था ललित आदित्य। क्या बोला जाता था इनको? ललित आदित्य, क्योंकि वो ये इसी मिजाज के थे। ललित आदित्य ने जैसे बहुत सारे रीजन्स को कनकर किया था, वैसे ही इन्होंने भी किया था। सिंध, काबुल, ठीक है ना, कैंदाहार, ये गिलगित बलूचिस्तान, लद्दाख, ठीक है ना, वहाँ सारे रीजन्स सुल्तान सिहाबुद्दीन ने क्या किए थे? कनकर किए थे। बात समझ आ रही है? दैट इज़ वाई इनको क्या कहते थे? ललित आदित्य। क्या? ललित आदित्य ऑफ मिडीवियल कश्मीर, मिडीवियल कश्मीर, ठीक है ना। इनको दूसरा नाम बोला जाता था। ये इंपॉर्टेंट बनता है फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव, ठीक है ना। इसके दौरान हमारे पास जो सेंट्रल एशिया से कशगर आए थे, उन्होंने भी क्या किया था? यहाँ पे अटैक किया था, इन्वेड किया था, ठीक है ना। फिर लद्दाख लेके गए थे वो और बल्तिस्तान लेके गए थे, ठीक है ना। क्या? लद्दाख और बल्तिस्तान लेके गए थे। मे बी क्वेश्चन पूछा जाए किसके रीन के दौरान, हाँ, ये जो सेंट्रल एशिया से काशगर आया था तो उन्हें क्लेम किया था लद्दाख। वैसे इतना डेप्थ में नहीं पूछेंगे, बट फिर भी आप इसको नोट्स में ऐड कर सकते हो। ओके, और क्या इंपॉर्टेंट बनता है? इन्होंने एक टाउन जो है उसकी फाउंडेशन की थी, ठीक है ना, सॉरी, टाउन जो है शादीपुर। असल में तब जब इन्होंने ये टाउन बनाया था, सिहाबुद्दीन पोरा इसको बोलते थे। क्या बोलते थे? सिहाबुद्दीन पोरा, राइट। फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव ये भी एक पॉइंट बनता है, ठीक है ना। अच्छा, ये जो सुल्तान सिहाबुद्दीन है, शाहमीरी डायनास्टी के एक रूलर, ठीक है ना, इनके अंडर दो हिंदू जो मिनिस्टर्स है वो काम कर रहे थे। एक तो कोटाबाई, ठीक है ना, एंड उदयाशिरी, ठीक है ना। ये दो हिंदू मिनिस्टर्स थे जो इसके अपने मिनिस्टर्स थे, इसके अंडर काम कर रहे थे, ठीक है ना। अच्छा, ओके, तो ये आपका सुल्तान सिहाबुद्दीन के बारे में है, ठीक है ना। तो उसके बाद कौन आते हैं आपके?
ज़ैनुल आबिदीन से पहले एक और जिनके बारे में जानना ज़रूरी है, सेकंड नंबर पे सिकंदर शाह मीरी। क्या? सिकंदर शाह मीरी, राइट। अब देखो यहाँ पे एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट बनती है। इसको दूसरा नाम क्या बोलते थे? सिकंदर बुत शिकन। क्या? सिकंदर बुत शिकन। वाई? बिकॉज देयर इज अ रीज़न। ये इनको माना जाता है, इन्होंने बहुत सारे जो टेम्पल्स है, आइडल ब्रेकर उनको बोलते थे, ठीक है ना, ड्यू टू हिज एक्शंस, ठीक है ना, डिस्ट्रक्शन ऑफ न्यूमरस टेम्पल्स वगैरह वगैरह। तो उस वजह से इनको ये नाम पड़ गया था, ठीक है ना। तो दैट्स वाई इट बिकम्स इम्पोर्टेंट। इन्होंने कहाँ से रूल किया था? 1389 से लेके 1413 एडी तक इनका जो है रूल यहाँ पे चला था, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या किया था? डिस्ट्रक्शन की थी वेरियस टेम्पल्स, ठीक है ना। इन्होंने प्रोहिबिट किया था हिंदू राइट्स, ठीक है ना, रिचुअल्स वगैरह बैन किए थे यहाँ पे जो फेस्टिवल्स होते थे। और क्लोथिंग पे बैन लगाया था, जो भी आउट ऑफ जो हिंदू स्टाइल है, जो भी अन इस्लामिक है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, तो उस पे इन्होंने क्या किया था? बैन लगाया था, ठीक है ना। तो तभी इनको बोलते थे बुत शिकन। बुत शिकन का मतलब क्या होता है? आइडल ब्रेकर। ऐसे भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो द फॉलोइंग वाज नोन एज आइडल ब्रेकर और बुत शिकन या सिकंदर बुत शिकन। फॉर व्हाट रीज़न? राइट। ये शाहमीरी डायनास्टी के थे, सिकंदर शाहमीरी इनका नाम था, राइट। अच्छा, और इन्होंने एक चीज़ की थी दैट ऑल्सो बिकम्स इम्पोर्टेंट। जिजिया जो है, जिजिया इन्होंने क्या किया था? इम्पोज किया था, राइट। बात समझ आ रही है? ये एक टैक्स हुआ करता था। क्या हुआ करता था? टैक्स हुआ करता था तब के ज़माने में। तो उस ज़माने के इन्होंने 4 तोलाज लगाए थे, ठीक है ना। तो सिल्वर तब देते थे और उसको तोलाज में मेजर करते थे। चूर तोल, जुतोल ऐसे कश्मीरी में बोलते हैं, ठीक है ना, अभी भी बोलते हैं। तो 4 तोलाज इन्होंने क्या किए थे? लगाए थे टैक्स हिंदूज़ पे एज अ जजिया। दैट यू हैव टू टेक अंडर कंसिडरेशन। और इन्होंने एबॉलिश किया था। क्या किया था? एबॉलिश किया था कश्मीर में सती प्रैक्टिस ऑफ हिंदूज यूज टू बी वंस अपॉन अ टाइम, ठीक है ना। यू आर वेल अवेयर अबाउट दैट, ठीक है ना। एंड ऑल्सो व्हाट बिकम्स इम्पोर्टेंट, एक और पॉइंट, ठीक है ना, जो पूछा गया है, औरंगजेब ऑफ कश्मीर। क्या? द औरंगजेब ऑफ कश्मीर, ठीक है, वो किन को बोला जाता है? द औरंगजेब ऑफ कश्मीर इन्हीं को बोला जाता है। किन को? किन के बारे में हम बात कर रहे हैं? सिकंदर शाह मीरी के बारे में, ठीक है ना, सिकंदर शाह मीरी। ओके, इनको औरंगजेब ऑफ कश्मीर भी बोलते हैं, ठीक है ना। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, खानकाए मौला, ठीक है ना, खानकाए मौला इनके रीन के दौरान बना गया था, ठीक है ना। जब ये हुकूमत कर रहे थे तो ज्यूरिंग हिज रीन खानकाए मौला वाज बिल्ड, ठीक है ना। अब एक और इम्पोर्टेंट रूलर है, ठीक है ना, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत अच्छे इंसान थे ये, ठीक है ना। तो इनके बारे में क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। ज़ैनुल आबदीन। कौन? ज़ैनुल आबदीन, ठीक है ना। इसको दूसरा नाम क्या बोलते थे? द ग्रेट रूलर ऑफ कश्मीर। अब ये जो है, ये 18वें सुल्तान थे कश्मीर के, 18th सुल्तान ऑफ कश्मीर, ठीक है ना, 18th सुल्तान थे, मे बी पूछा जाए, ठीक है ना। अब इनका जो है 50 ईयर्स तक रीन रहा। कब तक? 50 ईयर्स तक। कहाँ से कहाँ? 1420 से लेके 1470, राइट। 1420 से लेके मतलब 50 साल, ठीक है ना। इनका क्या रहा यहाँ पे? रूल रहा, ठीक है ना। जितने भी सुल्तान थे, ठीक है ना, जो कश्मीर के थ्रोन पे बैठे, ज़ैनुल आबदीन सबसे ग्रेटेस्ट रूलर माने जाते हैं, राइट।
अब चलिए देखते हैं और क्या क्या इन्होंने किया है, क्या एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, उतना ही हम देखेंगे। अब देखो, इसको दूसरा नाम क्या बोलते थे? बुडशा। ठीक है ना, ये पूछा जाता है, बुडशा बोलते थे, ठीक है ना। बुडशा मतलब ग्रेट किंग। क्या? ग्रेट किंग। बुडशा का मतलब होता है ग्रेट किंग, ठीक है ना। और दूसरा नाम इनको क्या बोलते थे? ये भी इंपॉर्टेंट बनता है, अकबर ऑफ कश्मीर। ठीक है, सुल्तान ज़ैनुल आबदीन को बुडशाह भी बोलते थे, अकबर ऑफ कश्मीर भी बोलते थे, राइट। 18 सुल्तान थे ये, 50 ईयर्स तक ये यहाँ पे रहे। द ग्रेट सुल्तान ऑफ कश्मीर भी इनको कहते हैं, ठीक है ना। चलिए, ओके, व्हाट एल्स बिकम्स इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम्पल्स पे, उसे थोड़ा सा आप उससे पहले जान लो। शाही खान। क्या? शाही खान असल में ज़ैनुल आबदीन कैसे नाम पड़ा? शाही खान असल में इनका नाम था, राइट। शाही खान किसके बेटे थे? शाही खान थे सिकंदर के बेटे, सिकंदर शाह मीरी, बुत शिकन, जिनके बारे में अभी जाना हमने, राइट। तो सिकंदर के बड़े भाई अली शाह जो है, उसके बाद वही संभाल रहे थे यहाँ पे। अब जो अली शाह है ये चले गए मक्का, ठीक है ना, फॉर पिलग्रिमेज, राइट। अब जब ये चले गए, इन्होंने क्या किया, इन्होंने शाही खान को बोला कि आप संभाल लो किंगडम, ठीक है ना, टेम्परेली, जब तक मैं वापस आ जाता हूँ, ठीक है ना। इट वॉज एट दैट टाइम, जो ये अली शाह है, इन्होंने टाइटल दिया था, ये अंकल थे इनके, इन्होंने टाइटल दिया था इनको क्या? ज़ैनुल आबदीन। ज़ैनुल आबदीन। बात समझ आ रही है? चलिए, अब आपको समझ आया होगा थोड़ा सा। लेट्स गेट स्ट्रेट टू द पॉइंट, और एग्जाम पर्सपेक्टिव से क्या इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है। अब देखो, जो राज तरंगनी है वो हमने देखा था कब कंप्लीट हुई थी, लेकिन राज तरंगनी, एक और राज तरंगनी लिखी गई थी इस रीन के दौरान, ज़ैनुल आबदीन के रीन के दौरान। एक शख्सियत थे जिनका नाम था जोना राजा, ठीक है। इन्होंने क्या लिखा था? इन्होंने लिखी थी द्वितीय राज तरंगनी। क्या? द्वितीय राज तरंगनी। मे बी फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव इट बिकम्स इंपॉर्टेंट, तो आपको थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है ना। अच्छा, और क्या लिखा था इन्होंने? तृतीय राज तरंगिणी। ये दो चीज़ें इन्होंने लिखी थी, ठीक है। तो मे बी ओके। उसके बाद इन्होंने क्या किया था ज़ैनुल आबदीन ने? इन्होंने एक रॉयल किचन बनाया था यहाँ पे, ये भी पूछा जाता है, ठीक है ना। रॉयल किचन बनाया था कहाँ पे? रेनावारी जगह है श्रीनगर में, वहाँ पे बनाया था। किन के लिए? हिंदूज़ के लिए, जो हिंदूज़ आते जाते थे वैली के अंदर, ठीक है ना, तो उनके लिए रेनावारी। कहाँ? रॉयल किचन किसने बनाया था? ज़ैनुल आबदीन के दौरान बना था। कहाँ? रेनावारी, जो कि है श्रीनगर में, राइट। दैट ऑल्सो बिकम्स इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना, राइट। ओके, तो ये जो रॉयल किचन है, इसका दूसरा नाम जोगी लंकर नाम से आज असल में इनको जाना जाता है, जोगी लंकर, राइट, ठीक है। अच्छा, और क्या किया था इन्होंने? और इन्होंने नौशहर, ठीक है ना, नौशहर जो है वो सिटी जो है इन्होंने बनाई थी, ठीक है। दैट ऑल्सो बिकम्स इम्पोर्टेंट। अच्छा, और क्या बनाया था? जैनापुर बनाया था। क्या बनाया था? जैनापुर बनाया था, जैनाकूट बनाया था। ये कुछ जगहें हैं, ठीक है ना, टाउन्स हैं, ठीक है ना। जैनागीर, ये 3 टाउन्स जो है ज़ैनुल आबदीन के टाइम पे बने थे, उन्होंने बनाए थे, ठीक है ना। अच्छा, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फर्स्ट वुडन ब्रिज जो बना था, फर्स्ट वुडन ब्रिज जो बना था कश्मीर में, जिसको बोलते हैं जैनकदल। क्या बोलते हैं? जैनकदल बोलते हैं, राइट। तो ये बनाया गया था श्रीनगर में, फर्स्ट टाइम, फर्स्ट वुडन ब्रिज, ठीक है ना, जैनकदल में, इनके टाइम पे, राइट। दैट ऑल्सो बिकम्स इम्पोर्टेंट, ओके। उसके बाद क्या होता है? ज़ैनुल आबदीन की डेथ हो जाती है 1470 एडी में। ज़ैनुल आबदीन डाइड, ठीक है ना, सुल्तान ज़ैनुल आबदीन डाइड, और शाह मीरी डायनासिटी का है डिक्लाइन शुरू हो गया, क्योंकि उनके बाद जो है
थोड़े वीक रूलर्स आ गए। हमने देखा था कि लास्ट रूलर इस डायनास्टी का कौन था? हबीब शाह, राइट। आई नो कि ये जो है ये वाली डायनास्टी थोड़ी सी लंबी चल गई। क्यों? बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आने के चांसेस है, ठीक है ना। उसके बाद जो ये हबीब शाह लास्ट रूलर थे, तो गाजी चक जो है, ठीक है ना, एक मिलिट्री कमांडर थे। इन्होंने इनको डीथ्रोन किया और टेक ओवर कर लिया, ठीक। उसके बाद चक डायनास्टी आएगी, राइट। सेकंड पे कौन आता है? चक डायनास्टी, चक डायनास्टी, राइट। 1561 से लेके 86 AD, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक इन्होंने रूल किया था। अब चक डायनास्टी के जो है फाउंडर, ठीक है ना, इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। फाउंडर कौन थे? मोहम्मद गाजी शाह चक, मोहम्मद गाजी शाह चक, राइट। दैट बिकम्स इम्पोर्टेंट, ठीक है ना। अब ये कौन थे? ये बेटे थे किसके? लंकर चक के, ठीक है ना, लंकर चक के, ठीक है ना। ये कहाँ से आए थे? दर्द टेरिटरी, ठीक है ना, दर्द टेरिटरी, ठीक है ना। अब जब शाह मीर रूल कर रहे थे तो ये वहाँ से आए थे, ठीक है ना, दर्द टेरिटरी के थे ये, तो वहाँ से आए थे। हमने शाह मीर के टाइम पे देखा था कि वो जब वीक रूलर्स आए तो लंकर चक ने यहाँ पे क्या किया था? इन्वेड करने की कोशिश की थी, ठीक है ना। अच्छा, ये दर्द टेरिटरी जो है असल में क्या है? जो दर्द टेरिटरी है ये गिलगित साइड से आपका आएगा, गिलगित हुंजा एरिया जो है आपका, ठीक है ना, गिलगित हुंजा एरिया जो है वहाँ से आए थे चक्स, ठीक है ना, चक्स सॉरी यहाँ से आए थे, ठीक है ना। दर्द टेरिटरी जो गिलगित हुंजा साइड से आपका पड़ता है, यू कैन चेक द मैप, ठीक है ना, अकॉर्डिंगली। चलिए फिर और क्या इंपॉर्टेंट बनता है फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव? अच्छा, चेक्स के टाइम पे मुगल्स ने यहाँ ट्राई की थी इन्वेड करने की, ठीक है ना, बाबर, हुमायूं वगैरह, वो फेल हो गए, ठीक है ना। अच्छा, ये जो चेक्स थे ये मेजरली क्या थे? दे वेर शियाज, ठीक है ना, चेक्स क्या थे? शियाज थे। तो इस वजह से यहाँ पे थोड़ा क्या हो गया? प्रोवोक क्लैश, राइट, क्लैश प्रोवोक हो गए। किन के खिलाफ? ओबियसली सुन्नीज, शिया सुन्नी का वो शुरू हो गया, ठीक है ना, आपस में। अब जो ये गाजी चक है इन्होंने 3 साल तक ही यहाँ पे रूल किया था। बात समझ आ रही है? 3 साल तक इन्होंने रूल किया था यहाँ पे, राइट। तो पहला फर्स्ट चेक रूलर बन जाता है ये कश्मीर में, और ये इन्होंने 3 साल तक किया था, ठीक है ना। तो उसके बाद जो यूसुफ शाह चक है वो रूलर बन जाते हैं, ठीक है ना। उसके फादर के बाद जो अली शाह चक है, अली शाह चक, राइट। तो यूसुफ शाह चक कौन थे? इनके बेटे थे यूसुफ शाह चक, राइट। तो ये क्या बन गए? रूलर बन गए, राइट। अब देखो, जो यूसुफ शाह चक थे ये थोड़ा सा रोमांटिक किस्म के इंसान थे, ठीक है ना। अब इन्होंने क्या किया था? इन्होंने हब्बा खातून से शादी की। दैट बिकम्स इम्पोर्टेंट। हब्बा खातून एक रिनाउंड पोइट थी, ठीक है ना, सेलिब्रेटेड पोइट ऑफ कश्मीर। तो इनके साथ क्या शादी की थी? किसने? यूसुफ शाह चक, राइट। अच्छा, फिर उन्होंने क्या किया? गुलमर्ग सोनमर्ग को हॉलीडे रिजॉर्ट्स बना दिए, क्योंकि ये थोड़े रोमांटिक किस्म के इंसान थे। दैट बिकम्स इम्पोर्टेंट। फिर अब मुगल्स के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, बट एज ऑफ नाउ आप देखो कि मुगल्स ने कैसे यहाँ पे इन्वेड किया। इन्होंने यूसुफ शाह को ना, ये एक ट्रैजिक स्टोरी है, बुलाया दिल्ली, बोला कि हम बात करेंगे, ठीक है ना। तो अकबर ने बुलाया था, तो अकबर ने क्या किया? इनको इम्प्रिजन किया, ठीक है ना, रास्ते में ही बिहार में इन्होंने क्या किया? इनको इम्प्रिजन किया, ठीक है ना, और वहाँ पे ये मर गए, ठीक है ना। तो उसके बाद उनके बेटे याकूब शाह आते हैं, राइट। तो याकूब शाह ट्राई टू होल्ड ऑन द थ्रोन आफ्टर सम टाइम, लेकिन मुगल जो आर्मी थी वो बहुत स्ट्रांग थी। तो कासिम खान तब वो लीड कर रहे थे मुगल आर्मी, ठीक है ना।
तो फिर इन्होंने क्या किया, हेरपोरा एक जगह है वहाँ पे एक जंग हुई तो वो डिफीट कर गए, तो मुगल्स श्रीनगर में आ गए, ठीक है ना। तो मुगल्स कब आ गए, 1586 एडी में, 14 अक्टूबर, राइट। तो कश्मीर में ये आ गए एंड देन मुगल रूल इस्टेब्लिश हुआ 1586 एडी में, दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मुगल रूल के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।